हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो पेश है एक नई वीडियो जो कि है लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के लिए। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं सन साइन, मून साइन, लगन राशि, मून राशि के थ्रू। और जो ये वीडियो रहने वाली है 4 जून से 9 जून के लिए रहने वाली है। तो चलिए, साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि ये मेल फीमेल कोई भी चेक कर सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और जो ये रीडिंग है ये एक स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही आप लीजिएगा, बाकी को आप रहने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लव रीडिंग करेंगे, उससे पहले आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, हर हर महादेव का उद्घोष लगा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला अगर लव की मैं बात करूं, सन का कार्ड आ रहा है। प्यार ही प्यार है इस सफर में, है ना। कुछ ऐसा ही आप कह सकते हो कि प्यार तो बस झलक रहा है। एक तो लिब्रा राशि है जी, और ऊपर से जून का महीना। इस गर्मी में प्यार ही उमड़ रहा है आपके अंदर, और ऐसा लग रहा है कुछ नया, कोई साथी आपकी जिंदगी में आने वाला है, कुछ नया आपकी जिंदगी में, कुछ रोमांच आने वाला है। हाँ, कहीं आप घूमने जाओ, क्या मालूम वहां पे आपको कोई मिल जाए। कहीं ऐसा हो कि कुछ आप जो सोच रहे हो कि एक बहुत ही एक प्यारा सा एक बच्चा टाइप का कोई आपका पार्टनर हो, जो बहुत ही क्यूट सा हो, वैसा सा कोई आपको मिल जाए। तो नई शुरुआत यहाँ पे यानी कि आपकी जिंदगी की दिख रही है। यहाँ पे वो नई शुरुआत मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साथ में पेज ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें एक स्टेबिलिटी की तरफ दिखाती हैं कि एक स्टेबल कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। जो ढूंढ रहे हैं ये उनकी बात है, पता चला कि जो ऑलरेडी कमिटेड है वो भी ढूंढने लग जाओ, वो उनके लिए अगर कुछ चल रहा है, कोई दिक्कतें, तो वो अलग चीज है। मगर ये जो नए लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए है कि आपको कुछ नया मिलने जा रहा है। सब कुछ आपका यहाँ पे सॉर्टेड दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो है, जो फैमिली पर्सन है उनको भी अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जो फैमिली वाले हैं, है ना, जो मैरिड लोग हैं, स्पाउस की बात कर रहा हूँ, तो उनको भी पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। उनके बच्चों से, उनके माता पिता से, उनके स्पाउस से, हर किसी से यहाँ पे पूरा सपोर्ट, अपनी सोसाइटी से, हर जगह से ये चीजें आपकी जो है बहुत ही अच्छा और प्यारा कार्ड यहाँ पे आया है लव के लिए। ऐसा हो सकता है आपको कि थोड़ा बहुत चैलेंजेस कहीं पे दिखे, लेकिन वो चैलेंजेस ऐसे नहीं है। ये आपकी जो लव की जो जिंदगी है, जो शुरुआत है जिसको हम कहते हैं, बहुत ही आप ऐसा कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए दिखते हैं। इन्वेस्ट मतलब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह की इन्वेस्टमेंट नहीं मैं कर रहा हूँ, बट हाँ, आप अपने रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ समय निकाल रहे हैं। आप कुछ लग्जरियस करने की सोच रहे हैं यहाँ पे। और साथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी यहाँ पे आई हुई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे कहती है कि थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये हो सकती है कि कभी कभी हमारे रूडनेस निकल सकती है मुंह से, है ना, कि कोई बात सीधी तीर की तरह लग जाना, कुछ इस तरह के वर्ड्स निकल सकते हैं। मगर उन वर्ड्स को अगर आप कंट्रोल रखेंगे ना, तो बाकी सारी चीजें तो आपके लिए बहुत ही उम्दा दिख रही है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें कुछ प्यार आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपकी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपको पूरा फैमिली का आपका प्यार दिख रहा है। सिर्फ थोड़ा बहुत आपको अपनी जो है वाणी के ऊपर थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल रखेंगे, तो बाकी सारी चीजें आपके लिए सही होंगी। वो सारी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो बॉटम ऑफ द डेक है, 3 ऑफ कप का है, यानी कि सेलिब्रेशन चल रहा है बिंदास तरीके से। कि आप जो है ये देखिए कि कैसा लग रहा है आपको कार्ड, सेलिब्रेट करते हुए कुछ लग रहे हैं ना, कि कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर करते हुए दिख रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं, किसी चीज का आगमन हो सकता है। अगर मैं पहली सन की बात करूं तो क्या मालूम कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, वो बच्चे की सोच रखा हो, तो
मतलब अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो तो हो सकता है उसकी भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं, है ना? प्रेगनेंसी की। ये भी हो सकता है कि जैसे 10 ऑफ पेंटिकल है, साथ में अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन देखूँ 3 ऑफ कप का, तो क्या मालूम कोई रिश्ता पक्का होता हुआ लग रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे। तो एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी की तो बात हो ही रही है ना यहाँ पे। तो 3 ऑफ कप यहाँ पे यानी कि आपकी जो अबंडेंस, एक तरह से लव की एक अबंडेंस, आपके ऊपर प्यार की बरसात, ये वीक रहने वाला है, बहुत अच्छा वीक रहने वाला है आपके लिए लव पॉइंट के ऊपर। और अब हम बात कर रहे हैं करियर पॉइंट के ऊपर। तो करियर में जो पहला ही कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल का है। सब कुछ है, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की। जो अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, उसके टॉप पे पहुंचने की आप काबिलियत रखते हो। मगर ये होता है ना कि जब हम चीजें चल रही होती हैं तो कुछ चीजें अपने को लेट गो भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अपने ही फेवर में होती हैं, कुछ चीजें आपको लेट गो भी करनी पड़ती हैं। अगर छोटे मोटे कुछ इश्यूज क्रिएट होते भी हैं करियर फ्रंट के ऊपर, तो उसको अगर आप जाने दीजिए। जैसे ऑफिस में कई बार कोई पॉलिटिकल झगड़ा हो जाए, यानी कि कोई पॉलिटिक्स आपके साथ करता दिखे, या फिर कुछ इस तरीके से आपको चीजें होती हुई दिखे, तो आप ये समझिए कि आपको एक अच्छे रुतबे, आप एक अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। थोड़ी बहुत चीजें होती रहेंगी, उनको आप छोड़ दीजिए। हो सकता है कहीं कोई ट्रांसफर की बात चल रही हो, तो वहां पे भी अगर कोई ट्रांसफर की बात चल रही है तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दिल से अगर आप नहीं भी होना चाह रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर वो अच्छा ही रहेगा। वो अच्छा क्यों रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। मगर यहाँ पे आपका जो फाइनेंसेस है, फाइनेंसेस आपके इस वीक के लिए अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पे फाइनेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड आया है। अगर आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़े तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर आपके लिए अच्छा समय आगे दिख रहा है। हाँ, ये चीज है आपके लिए कि थोड़ा सा कंपटीशन जरूर दिख रहा है। कंपटीशन कहाँ पे नहीं है। मैं वैसे ही कहता हूँ कि 140 करोड़ है, तो कंपटीशन तो ऑब्वियस ही बात है, हर चीज में होगा, हर क्षेत्र में है। जन्म से लेकर के मरण तक हर समय कंपटीशन का ही तो सामना करना पड़ता है। तो कंपटीशन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि आपको अपनी पैशन के साथ मेहनत करनी है, और आपको गिव अप नहीं करना है चीजों में, है ना? अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो चीजें आपके लिए बैलेंस्ड यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे ये है जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, 8 ऑफ कप। कुछ चीज आपने बहुत शिद्दत से बनाई, कुछ आपने दिल से कोई काम किया, और बाद में आपको वो छोड़ना पड़ गया, है ना, उस काम को। तो उस समय क्या होता है कि हमारा दिल थोड़ा सा दुखता है कि ये चीज हमने बड़े दिल से बनाई है, मगर उस दिल का कुछ मतलब उस दिल का हम क्या करें कि उस चीज को छोड़ना ही पड़ जाए। तो आगे बढ़ने से कभी नहीं घबराना चाहिए हमें, है ना? अगर आगे हमें बढ़ने का मौका मिल रहा है तो आगे बढ़ते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ने में। और अगर चीजें छूटती भी हैं पीछे तो उसको छोड़ दीजिए, है ना? तो ये सारी चीजें आपके लिए बन रही हैं। अब यहाँ पे गाइडेंस देखिए, गाइडेंस कितनी ब्यूटीफुल आई है, फूल की एनर्जी आई है कि जिंदगी में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना हर किसी को पड़ता है ना? बिना रिस्क के जिंदगी नहीं चलती। वो एक कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। ऐसे तो इश्क होता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क है तो इश्क है। तो यहाँ पे यही है कि द फूल की एनर्जी है, रिस्क तो आपको लेना है। कैलकुलेशन के साथ लीजिए रिस्क, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के रिस्क लेना खतरनाक रहता है। और ये आपकी ऑब्स्टेकल्स है कि आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप वहीं पे अटके हुए हो। और जब इंसान एक जगह पे, कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी तो बदबू मारने लग जाता है, और ठहरे हुए पानी की कोई कदर नहीं रहती। जब तक बहता रहता है पानी तब तक वो साफ रहता है, स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। तो हमारी जिंदगी भी बहते पानी की ही तरह है। अगर हमें कुछ मूव करने का, कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो उस मौके को हमें हाथ से नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, और यही चीज हमें ये भी बता रही है। और लव फ्रंट के ऊपर कहीं घूम आइए भाई, पहाड़ों के ऊपर, है ना? पहाड़ आपको बुला रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, हाफ टी शर्ट की ये देखिए जैकेट पहन, ये
हाफ टी शर्ट की हाफ टी शर्ट पहन रखी है। तो गर्मी बहुत है, घूम आइए अगर आपको घूमने का मौका मिल रहा हो तो। तो चलिए, ये थी आपके लिए रीडिंग। और कैसी लगी ये रीडिंग, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव लिखिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।